अरिहन्ताणाम् ॐ नमो हरिहन्ताणाम् हरिहन्ताणाम् ॐ नमो हरिहन्ताणाम् घबराओ न दुख से जीवन में जीवन सुख दुख मेरा है। जब घबराओ न दुख से जीवन में जीवन सुख दुख मेरा है। शरणा ले लो अरिहंतों का शरणा क्यों करता व्यर्थ ये प्रभु से मरण की अरिहंताणाम् अरिहंताणाम् नमो 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 अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनके धर्म संग धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की मंगल मैत्री को, प्रभु की वाणी को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। उपासक दिशांग सूत्र में श्रावक व्रत की चर्चा चली हुई है। दो प्रकार के धर्म भगवान ने फरमाया है, एक श्रावक का धर्म है, एक साधु का धर्म। साधु के पांच महाव्रत, 5 समति, 3 गुप्ती और श्रावक के 12 अनुव्रत, 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत। आज आपके सामने पार्षद 11वां पार्षद व्रत की चर्चा चली है। व्रत, कोई भी आप व्रत लेते हो, इसको बंधन नहीं समझना कि कोई व्रत बंधन है या कोई सामाजिक राष्ट्रीय कायदा कानून है या कोई परंपरा है जिसको निभाना पड़ेगा या कोई जोर जबरदस्ती आपको की जाती है। जैसे आप उपवास करते हैं, पार्षद करते हैं और कुछ भी प्रत्याख्यान करते हैं, तो आपके भीतर एक आनंद का भाव, उल्लास का भाव आना चाहिए। जैसे पर्व पर्युषणों के दिनों में बच्चा तपस्या करता है, प्रवचन सुनता है, साधना में जुट जाता है, ऐसे जब भी आप कुछ भी धार्मिक अनुष्ठान करें, उसको यदि आप जोर जबरदस्ती करना पड़ेगा तो उसका लाभ नहीं है, उस भाव से नहीं है। तो जो व्रत 12 प्रकार के व्रत है, ये कोई राष्ट्रीय कायदा कानून नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई आपको बांधा नहीं जाता। आपके भीतर एक उठता है उल्लास कि मुझे ये करना है। अभी आपके सामने अनिल जी मेहता का मास कमन हुआ। 1 महीना भोजन छोड़ देना, पानी ग्रहण करना, आज अच्छा, तो कितनी बड़ी बात होती है ये। उस आपके भीतर प्रति पल प्रति क्षण एक जागरूकता है, गदतष्टा भाव
कि मुझे कर्म खपाने का अवसर मिला है। आज हमारे सामने इंदौर निवासी स्वर्गीय बालचंद जी सोहन देव पुगलिया की पुत्र वधू एवं मांड्या कर्नाटक निवासी केवलचंद जी कमला देवी की सुपुत्री धर्म साधिका उग्र तपस्विनी श्रीमती अनुराधा जी अनिल जी बुंगड़िया अपने 27वें मास खमन के तहत आज 59वां उपवास की तपस्या प्रत्याख्यान करेंगे। तो ये तप बैठे, आप बैठे हैं, आज आपका 27वां मास खमन है। बहुत हर्ष का विषय है कितना मास खमन करना और अपने जीवन को भावित करना। तो कहने का अर्थ जब आप कोई भी तप करते हैं, धर्म की आराधना करते हैं, उसके पीछे भाव क्या रहना चाहिए? आप बताओ बहन, क्या भाव है आपका? आप 22वां मास खमन कर रहे हैं, आप अपना आज 59वां दिन हम्म? आज 59वां उपवास 59वां है। उपवास 59वां, आज 59वां उपवास है ना, 15 उपवास है, 59 उपवास है। उसमें वर्षी तब भी चलते हैं। तो ये कर रहे हैं, आपको क्या लगता है किस भाव से होता है? क्या आपकी अंतर की चित्त की दशा क्या है? बोलिए, आप बोलिए पहले। कर्मों की निर्भरा करना चाहती हूँ। सांसारिक जीवन में जो भी इतनी कठिनाइयाँ या जो भी संबंधों में सब में उतार चढ़ाव जो भी आए हैं, तो सब उनको एक विराम देना चाहती हूँ और जो आगे कर्म अच्छे बने, निर्भरा हो सके और अपने स्वभाव में अपनी तो बस अब आप लोगों के राहों में चलना चाहती हूँ। क्या करना चाहते हैं? आप लोगों के रास्ते में चलना आप जो भी शिक्षा देते हैं उस राह पे चलना चाहती हूँ। नहीं, आप जो तप कर रहे हो इसके पीछे आपका अंतर का भाव क्या है? कर्मों की निर्भरा। कर्मों की निर्जरा, बहुत अच्छी बात है। और कर्मों की निर्जरा कैसे होती है? जितने कषायों को मान के जो भी आपके मन में आता है या जो भी जैसे कोई दिख रहा है आपको कि कुछ गुस्सा आ रहा है, कोई आपके सामने करना, संभाव से होना, अपनी चेतना से अपने विवेक से संभाव रख के। कर्मों की निर्जरा बहन अपने स्वभाव से होती है। हाँ। आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा है, जानो और देखो। कितना ही कष्ट आ जाए, भगवान महावीर कितने भी तीर्थंकर भगवंत हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन में अपना स्वभाव नहीं छोड़ा। अपकत्ता विकत्ता यह दुहान यह सुहान यह अपमित्तम अपित्तम। आत्मा ही मित्र है और आत्मा ही शत्रु है। आत्मा मित्र कब बनती है? जो अपने स्वभाव में होती है। आत्मा शत्रु कब बनती है? जब विभाव, स्वभाव और विभाव। स्वभाव क्या है? आपका अपना गुण कि आप आनंद में हैं, उल्लास में हैं, भक्ति में हैं। आचार्य मानतों को कितना कष्ट आया, फिर भी वो 48 तालों में बंद और भक्तामर प्रणतमौली मणि प्रभानम अपने स्वभाव में थे। और जैसे कि किसी को आज़ादी के समय फांसी दी जाती है, देशभक्त ऐसे हुए तो उन्होंने हंसते हंसते फांसी स्वीकार कर ली। ऐसे जब आप धर्म की राह पर चलते हैं उस समय आप अपने स्वभाव में रहे तो अनंत अनंत कर्मों की निर्जरा करते हैं। तो ये तप, और तप के लिए किसी को कहने की आवश्यकता नहीं कि मेरा इतना मास खमन चल रहा है। इसमें क्या होता है? काउंटिंग आ जाती है, एक भाव आ जाता है। तप को गुप्त रखो। जैसे दान दिया ना, इस हाथ से दिया, दूसरे को पता ना लगे। ऐसे जब आप तप करते हो तो किसी को, अच्छा आपने लिखा है, मैं इसको गलत नहीं कहता, अच्छी बात है, इससे वो कर्तापन का भाव आ जाता है, कहीं ना कहीं कर्तापन का भाव आ जाता है कि मेरा ऐसा मास का मन चल भाई, कितने वर्ष खाते खाते क्या कर लिया तो क्या बड़ी, किसी को बताना ही नहीं। अपना तप, अपना दान किसी को पता ही नहीं कर, पता चला है, गुप्त। भगवान महावीर के शिष्य गणधर गौतम बेले बेले तपस्या करते थे, गुप्त तपस्वी थे वो। मतलब वो भागते थे पारने के लिए, भगवान भी जाते थे, मिल गया तो ठीक, वापस आ जाते थे। तो
जितना आप अपना तप गुप्त रखोगे और कर्म निर्जला के लिए करोगे और आनंद उल्लास का भाव आता है, तो वो तप कर्मों की निर्जला में सहायक होता है। बैठिए, आपको पचकान करवा दूँ या बाद में करवा दूँ? बाद में करवा दूँ। अच्छा है आप आए हैं, आपका स्वागत करते हैं। मास कमन करना बड़ी बात है। मैं कभी मास कमन नहीं कर पाया ज़िंदगी में, मैंने मास कमन नहीं किया। मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 28 तप किया है, 9 भी नहीं किया। पर धन्य है जो मास कमन कर लेते हैं। तो आप कर रहे हो, वो दूसरे कोई नहीं कर पाते ना, आप वो कर रहे हो। मैं कुछ नहीं करता, हम तो ऊपर की चीज काम कर रहे हो। तो अच्छा है तप करना, पर तप करना क्या, एक इंच इंच अपने को गलाना होता है। जब बहुत अंतर की वेदना होती है, कर्म निर्जित निकट होते हैं और अंतर से वो नेगेटिव फीलिंग्स, विकार भाव आता है, पित्त पड़ती है, उस समय उस अपने स्वभाव, उसमें क्या करना, वेद विज्ञान करना। आपने ध्यान शिविर किए बहन कभी कि नहीं किए? ध्यान शिविर किए? ध्यान शिविर मैं खुद करती हूँ ध्यान काफी सालों से। कौन सा ध्यान करते हो? मेरे पास रेकी भी है और मैं मुद्रा हैं? रेकी और मुद्रा ब्राह्मण रेकी का ध्यान करती हूँ, प्रेक्षा ध्यान तेरापंथी से सीखा हुआ। वो ठीक है बहन, प्रेक्षा ध्यान करो, रेकी करो, पर मैं एक बात और आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, भेद विज्ञान करो। महावीर का ध्यान भेद विज्ञान का है। शरीर और आत्मा दो तत्व अलग अलग हैं। जैसे आपका शरीर, आपका नाम क्या है? अनुराधा। जैसे किसका नाम है? शरीर का। शरीर के भीतर कौन है? आत्मा। आत्मा क्या, कौन है? निराकार आत्मा। कितने गुण हैं आत्मा के? 9 गुण हैं। आपके अपने गुण का पता नहीं कितने गुण हैं? 8 गुण बताओ, कौन कौन से गुण हैं? भगवान महावीर की साधना जो मैं कह रहा हूँ, परीक्षा करो, रेकी करो, मैं मना नहीं करता, उसका लाभ है, स्वर्ग चले जाओगे, पुण्य बंद कर लोगे। जो महावीर की साधना, भेद विज्ञान की साधना है, कभी आपको अवसर मिले 4 दिन का ध्यान साधना करना। ऑनलाइन पे शिविर चलते हैं हमारे, 6 जगह शिविर हुए। भगवान की साधना शुरुआत भेद विज्ञान से होती है। भेद क्या करो, जड़ और जीव का भेद, 2 तत्व है। यदि मैं शिव मुनि अपने शरीर को लेकर के, मैं शिव मुनि, मैं गुरु, मैं आचार्य, मेरे इतने भक्त, इस भाव से करता हूँ, तो ये कर्तापन आ गया, ये भोक्ता आ गया, इसमें पुण्य मिल जाएगा। यदि शिव मुनि कुछ नहीं, साधु नहीं, श्रावक कुछ नहीं, मात्र जीव आत्मा, जीव मैं जीव आत्मा, आकार और निराकार में आत्मा, और आत्मा में 8 गुणों की संपदा मेरे पास है। 8 गुण सुनो, मैं सुनाता हूँ। अनंत ज्ञान जीव के पास है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान केवल ज्ञान बनेगा, अनंत दर्शन केवल दर्शन बनेगा, अनंत सुख, सुख आत्मा में है, बाहर सुख है ही नहीं, कहीं सुख नहीं। जैसे मिश्री मीठी है तो मुंह में रखनी पड़ेगी ना, मिश्री खाओगे तो मुंह मीठा लगेगा ना, ऐसे आत्मा में सुख है। जब जीव अपने में विश्राम करेगा तो सुख अनुभव होगा। तो जीव अपने में स्थित कैसे हुए? ये साधना 4 दिन की, कभी आपको मौका मिले तो आप जरूर कर लेना। आप इतनी तपस्या करते हो, जो करना है रेकी करो, परीक्षा ध्यान करो, हमारा कोई विरोध नहीं है, कुछ मर्जी करो, पर मूल साधना महावीर की आत्मा की साधना है। हम आपको पुस्तक भी देंगे, हम आपको बताएंगे कि पहले जड़ और जीव का भेद करो, 2 तत्व अलग अलग हैं। किसी को देखो, उसके शरीर को नहीं, उसकी आत्मा को देखो, और सब में आत्म भाव लाओ। और आत्मा निराकार है, आत्मा का आकार है ही नहीं। आत्मा में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, यही आत्मा एक समय में 26 देवलोक पार करके सिद्धशिला चली जाएगी। वो गुण तुम्हारे भीतर है और मेरे भीतर है। और आत्मा अमूर्त है, आत्मा दिखाई नहीं देती। जब जीव निकल जाता है, आयुष कर्म पुण्य दिखाई देता किसी को? नहीं दिखाई देता। हजारों लाखों लोग बैठे हैं, जीव कार मन से निकल जाता, अमूर्त बना। और आत्मा का वजन नहीं, ए गुरु लघु, जीव का वजन नहीं, शरीर का वजन है। और क्षायक संकट इस पंचम काल में, यदि जीव आत्मा अपने में 24 मिनट ठहर जाए तो क्षायक संकट प्राप्त कर सकती है। 48 मिनट ठहर जाए तो केवल ज्ञान हो जाएगा। जीव 48 मिनट में ठहर जाए अपने में तो केवल ज्ञान, केवल ज्ञान के ऊपर तो कुछ नहीं ना। तो जीव जीव में कैसे ठहरे, ये आत्म ध्यान साधना शिविर से आपको मिलेगा।
हम आपको पुस्तकें भी दे देंगे, वाणी भी दे देंगे, करना आपकी जैसे आपकी इच्छा हो। तो आगे है गुरु लघु शायक सम अटल बगाना, यही आत्मा सिद्धशिला में जाती है, इस विधि से जाती है। भेद ज्ञान करो, कुछ भी करो। कभी आत्मा ने अन्न का दाना ग्रहण किया, पानी की बूंद भी, आत्मा का जन्म है, आत्मा का मरण है, आत्मा के माता पिता है, शरीर के माता पिता है। जो कुछ इकट्ठा किया तुमने, ये किसके लिए किया? जड़ पुद्गल के लिए किया। आत्मा का वास्तव ही कुछ नहीं इसमें। आत्मा दृष्टा है। अपने स्वभाव में आ जाओ। अपने स्वभाव में आकर तो कर्म की नजरा ही नजरा है। अपने स्वभाव में आने के लिए आपको अपने में ठहरने का पुरुषार्थ करना होगा। पुरुषार्थ कैसे करोगे? कि जीव ने एक ही भूल की सबसे बड़ी, कि जीव अपनी शक्ति भूल करके उसने मिथ्या दर्शन, सारी शक्ति उसने पिंड को, शरीर को दे दी। शरीर में मन है, बुद्धि और इंद्रियां हैं। मन बलवान हो गया, बुद्धि बलवान होगी, इंद्रियां बलवान हो गई। तो ये साधना की शुरुआत कब होती है? जीव अपने में कब ठहरता है? जब मन के पार, मन के साथ नहीं, मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार जब जाता है तो जीव स्थित होता है अपने में। तो हम अपने में स्थित कैसे हो जाएं, इसके लिए आपको थोड़ा दिशा निर्देश के साथ प्रैक्टिस करोगे तो ये साधना फलीभूत हो सकती है और आप केवल ज्ञान के राही बन सकते हो। तो महावीर की साधना जो तीर्थंकर भगवंतों ने की, जो महावीर ने की, जो अभी हमें अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान की कृपा से वो साधना मिली है। अभी महापरप्यूषणों में 8 दिन वो साधना आई है और जो शिविर लगे हैं उनमें भगवान की वाणी आती है कि पहला भेद कर दो, जड़ और जीव का भेद। कुछ भी करो, 2 तत्व अलग अलग हैं, साथ में नहीं है। जैसे तिल में तेल, तेल अलग है, तिल अलग है। जैसे दूध में मक्खन, मक्खन अलग है, दूध अलग है। जैसे इस आकार में निराकार आत्मा अलग है। और निराकार को जानो, आकार को भूल जाओ। जो आकार है वो नष्ट, जो आपको जीवन में दिखाई देता है वो निराकार आकार है। आकार नष्ट होगा। आकार सब पुद्गल से बना हुआ है। पुद्गल जीव जब पुद्गल से लग जाता है तो कर्मों का बंधन। जब जीव अपने में स्थित होता है तो कर्मों की नजरा होती है। तो हम अपने में स्थित कैसे हो जाएं? ये सारी साधना अपने में। जैसे अपने में स्थित के लिए, जैसे आपने भोजन करना होगा तो कहाँ जाएंगे आप? भोजनशाला में जाएंगे, तभी भोजन करेंगे। यदि आपने विश्राम करना होगा तो कहाँ जाएंगे? आप अपने बेडरूम में जाओगे। यदि आपने व्यापार कहीं और जाना होगा, व्यापारी ने व्यापार करना होगा तो व्यापार स्थल पर जाएगा। और यदि आपने कुछ भी करना होगा तो आपको स्थान चुनना पड़ता है विश्राम के लिए। तो जीव का विश्राम क्या है? आपने शरीर को विश्राम दे दिया, भूख लगी आपने भोजन दे दिया, आपका मन ने चाहा आप घूमने चले गए, आपने बातचीत कर ली, आपने दोस्त बना लिए, मित्र बना लिए, समाज बना लिए, माता पिता, सब ये सब चल रहा है। पर जीव जो भीतर बैठा है उसका विश्राम क्या है? बोलो, क्या विश्राम है? बोलो बोलो, क्या विश्राम है? आपका विश्राम क्या है? जीव का विश्राम स्थल क्या है? हाँ जी, कैसे करोगे? हाँ, हमेशा अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत भी अनंत इष्ट को पाने, सूक्ष्मत्व, दुर्लभ, अव्यापादक, अवगाहनत्व, अर्थ गुणों को पाने के लिए करोगे क्या? कैसे पाओगे? जीव को विश्राम कैसे दोगे? मैं समझ गया आपकी बात। आपने 8 गुण हैं तुम्हारे पास, मेरे पास। जैसे मुंह मीठा करने के लिए मिश्री को खाना ही पड़ेगा, खाना पड़ेगा। और यदि आपने नमकीन लेना हो तो आपको नमकीन चाहिए। ऐसे जीव को विश्राम करने के लिए क्या चाहिए? समता भाव। कैसे रखोगे?
शुभ अशुभ छोड़ना है। छोड़ना, समता भाव रखने से अपने आप में छोड़ता है शुभ और अशुभ। शुभ अशुभ के बाद समता भाव रखना चाहिए, परिणाम से परिणमन नहीं करना चाहिए, परिणाम से परिणमन। आप नज़दीक आ रहे हो। कहने का अर्थ ये है कि शुद्ध भाव आना चाहिए। शुद्ध भाव, जीव दो का मिनट में रहना है। जीव का एक है आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान जो जन्म से करते आए, एक धर्म ध्यान है जो माला पाठ जाप करते, ये आपको स्वर्ग ले जाएगा। शुक्ल ध्यान जीव का जीव में ठहरना, जब जीव में अपने में ठहरता है तो जीव को सुख मिलता है। जैसे आप थक गए तो कहाँ जाते हैं? आप बेडरूम में जाते, और बेडरूम में जाकर के आप लाइटें बंद कर देते हो, कर्टन लगा देते हो, अंधेरा कर लेते हो, लेट जाते हो, तो फिर नींद आती। आपने नींद लाया नहीं, उसके लिए आपने उपाय किया, नींद आई नहीं, पर आपने क्या किया? बिस्तर लगा दिया, कर्टन लगा दिए, लाइट बंद कर दिए, कंबल ले लिया, फिर धीरे धीरे नींद आती है, फिर आप सो जाते हैं। ये पहले आपने उपक्रम किया, नींद लाने के लिए उपक्रम किया। ऐसे जीव की विश्रांति के लिए 24 घंटे में क्या आपने कार्य किया? बोलो। आत्मचिंतन, आत्ममंथन, आत्मचिंतन, आत्मरमन, मंथन करना चाहिए। मंथन तो धर्म ध्यान हो गया, धर्म ध्यान हो गया। जीव अपने में ठहरने के लिए क्या करना चाहिए? रमेश भाई आप बता रहे थे, बोलो। जीव को जीव में स्थित कर, कैसे करना? बोलो ना, कैसे करना? आपने शिविर की है, बोलो कैसे करना? जीव को जीव में स्थिर कैसे करोगे? वेद ज्ञान करके। फिर कैसे करोगे? क्या बोलो? जीव अपने आप में आराम ही कर रहा है। तुम आराम कर रहे हो? तुम कर रहे हो? जीव आराम कर लेता तो मोक्ष चला जाता। जीव कहाँ आराम कर रहे हैं? 24 घंटे में तुम जीव को कितना समय देते हो? बोलो। जीव आराम कर रहा है तो कितने घंटे 24 घंटे में तुम अपने को देते हो? जीव को कितना समय देते हो? जीव 48 मिनट ठहर जाए तो केवल ज्ञान हो जाए, 24 मिनट ठहर जाए तो क्षाक संगत हो जाए। ध्यान क्या है? आत्म ध्यान, जीव का जीव में ठहर जाना, ये ध्यान है। सबसे बड़ा तप, 12 प्रकार के तप में सबसे बड़ा तप ये है, जीव का जीव में ठहर जाना। कैसे ठहरोगे? जब आप निर्विचार निर्विकल्प अवस्था होगे। रमेश भाई ध्यान करते हो, जब आप निर्विचार निर्विकल्प अवस्था में, वो कब होता है? जब मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार, जब एक शांत अवस्था आती, कुछ समय के लिए आती, चाहे 48 मिनट में कुछ समय के लिए, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट आई, वो जीव का विश्राम स्थल है। वो जीव अपने में ठहर जाए। तो हमने प्रयास क्या करना है? जीव का जीव में ठहरने का प्रयास कर, और कुछ नहीं करना। सभी तीर्थंकर भगवंतों ने यही किया। ध्यान आत्म स्वयं ध्यान क्या है? जीव, मात्र जीव, आत्मा, पूरे ब्रह्मांड में एक सत्य है। बोलो क्या सत्य है? क्या सत्य है? बाकी सब झूठ पर है। तो आत्मा को कितना समय दिया आपने? बोलो 24 घंटे में कितना समय दिया? ईमानदारी से बोलो। सिर्फ सदाचार करते रहते हैं हम, ध्यान से अपने कहने, 1 मिनट भी अगर लगता है तो इसका मतलब लगने शुरू करते तो ध्यान से। इसका मतलब हमने किसको महत्व दिया? अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी इंद्रियों को। तो बलवान कौन हो गया? पिंड बलवान हो गया। पिंड का मतलब मन, बुद्धि और इंद्रियां, और जीव गौण हो गया। जीव तो मुख्य है, जीव मालिक है, मालिक गौण हो गया, और जो मैनेजर है वो पावरफुल हो गया। तो आज तक हमने क्या किया? मन को प्रमुखता दे दी। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी इंद्रियां, मुझे ये चाहिए, मुझे यहाँ जाना, मुझे वो करना, मुझे वो करना है। तप करो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, तप करना चाहिए। भेद ज्ञान, तप कौन कर रहा है? बोलो बहन, तप कौन कर रहा है? शरीर कर रहा है। और जीव क्या कर रहा है? जीव क्या कर रहा है?
यदि जीव दृष्टा भाव में है तो आपका तप सफल है। जीव मात्र दृष्टा है। जैसे आप तप कर रहे हो, तप करते करते कभी भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, बेचैनी भी आती है, तो भेद करो, ये सारी बेचैनी, ये भूख, ये देह की है, मेरी नहीं है, मैं इससे अलग हूँ। शरीर को आत्मा ने अन्न का दाना एक ग्रहण नहीं किया, अभी तक किया? पानी की बूंद पी, आत्मा ने अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद नहीं पी, तो फिर जीव ने क्या किया? किसके लिए हम कर रहे हैं? तन हमने दूध पिया, भोजन किया, सब किया, सुबह खाया, शाम को खाया, शाम को खाया, और हर गति हर योनि में पशु बने, वहाँ जाकर के भी जो भी बने, पशु बने, मनुष्य बने, देव बने, क्या किया? देह को महत्व दिया। देह के पार जीव, मात्र जीव, जीव जीव जीव, एक पकड़ लो जीव। और किससे प्रेम करना? क्यों बहन, किससे प्रेम करना? आज तक किससे प्रेम करते आए? शरीर से किया। सबसे ज़्यादा प्रेम शरीर से किया। यही सबसे पहले जवाब देता है, सबसे पहले शरीर। और इससे को ज़्यादा प्रेम करते हैं हम। देखो, जरा सी बीमारी आती है तो सारा पैसा 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख भी खर्च करने को तैयार हो जाते। मैं ठीक हो जाऊँ, ये शरीर ने तो मरना ही है। और हमारे यहाँ सलेखना, समाधि मरण क्यों बताया? अंतिम समय एक श्रावक का मनोरथ है, साधु का मनोरथ है कि धन्य हो जिस दिन मैं शरीर को फुसला करके समाधि मरण ग्रहण करूँगा। ये श्रावक का मनोरथ है। तो जीना किसके लिए जीना? जीव तो मरता ही नहीं कभी। जीव अजर अमर अविनाशी सत्य चित्त आनंद संपन्न परिपूर्ण जीव है। जीव को जानो, जीव को पहचानो, जीव पर श्रद्धा करो, जीव से प्रेम करो, बाकी सब छोड़ दो। ये मेरी वाणी नहीं है, ये भगवान की वाणी, महावीर की वाणी, जो अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान की कृपा से हमें मिली है, जो हमें मिली है, पर हम उतना पालन नहीं कर पा रहे। मैं पट्टे पे बैठ के बोल रहा हूँ, पर जितना पालन करना चाहिए नहीं कर पा रहे। उसमें भी बहुत से दोष लगते हैं हमको। बोलना आसान है, बड़ा आसान है, और घंटा भर बोलता रहूँगा मैं, पाना कठिन होता है। तो करना थोड़ा करो, उसका अनुभव करो, जीव का जीव में स्थित रहने का अनुभव करो। तो मैं आपके प्रयास की, जो आपका 27वां महासकमन है, हम हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। पर मेरी आंतरिक भावना है बहन अनुराधा जी, एक 4 दिन का ध्यान शिविर कर लो और भेद विज्ञान कर लो, फिर आपकी तपस्या में सोने में सुगंध आ जाएगी। हाँ जी, हाँ, 2 अक्टूबर को 3 घंटे का ध्यान होगा, 3 घंटे का बेसिक ध्यान होगा, लाइव होगा वो, उसमें बेसिक ध्यान होगा 3 घंटे का। पर उसमें थोड़ा सी समझ में आएगी आपको, ज़्यादा नहीं आएगी, वो भी कर सकते हैं। और 4 दिन का शिविर जब भी लगेगा, नासिक में भी हर महीने शिविर लगते हैं, और सूरत में भी लगते हैं, और पंजाब में भी लगते हैं। आप कहाँ रहते हैं? इंदौर रहते हैं? इंदौर तो शायद, हाँ, नासिक में 6 नवंबर से शिविर होगा, 4 दिन का, 6 नवंबर का। जब भी आपको भाव बने तो आप ज़रूर कीजिए। करने के बाद फिर आपको कुछ ना समझ में आए, हमसे पूछिए, हम आपको पुस्तक भी देंगे, एक छोटी सी पुस्तक देंगे साधना सूत्र की, उसको पढ़िए, उसको छोड़, बहुत कुछ लिखा है उसमें, सार भी दिया हुआ है। तो आज समय हो गया, ये प्रवचन करना था, ये प्रवचन आप पर ही हो गया, शायद इसमें सबका भला होने वाला होगा। तो बोल दूँगी। 2 अक्टूबर को विश्व ध्यान दिवस पर प्रवर्तक, उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री अमर मुनि जी महाराज साहब के 75वें संयम वर्ष पर सभी संघ अपने अपने जहाँ जहाँ पर वीतराग सामायिक होगी, उसका आप YouTube पर पारस लाइव होगा, आप वो सभी कर सकते हैं। 225 9
9:25 से 12:25 तक। 9:25 से 12:25 पास 3 घंटे का लाइव प्रोग्राम होगा। ये आप वो कर सकते हैं। उत्तर भारतीय प्रवर्तक अमर मुनि जी महाराज साहब के 75वें संयम वर्ष पर सभी संघ आने वाले, ये इतलाक सामायिक 3 घंटे की, वो भी 2 अक्टूबर को होगा। वो थोड़ा आपको झलक मिलेगी। बेसिक है वो, बेसिक के साथ और भी आपको मिलने का वह होगा। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। आप केवल आत्मा हो, आप केवल आत्मा हो। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा, अष्ट गुणों से युक्त आत्मा, पूरे ब्रह्मांड में मेरा अपना अस्तित्व है। एक आत्मा, एक जीवात्मा का दूसरे जीवात्मा से कोई वास्ता नहीं। एक जीव को कुछ नहीं चाहिए, वो स्वयं में संपन्न है, परिपूर्ण है, अष्ट गुणों से युक्त है आत्मा। मात्र आकार में निराकार का ध्यान करो, जो अष्ट गुणों से युक्त आत्मा है। विचार आए तो आने दे, जाए तो जाने दे। मात्र अपने में स्थित रहने का पुरुषार्थ करें। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। एक शाराणे है धाराम की, और शारान नहीं कोई। एक शाराण है धाराम की, और शरण नहीं को। सत्य धर्म के तेज से सबका मंगल हो। सत्य वचन के तेज से जन जन मंगल हो। सबका मंगल हो। तेरा मंगल हो।
सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो जयनंग, नमो लोय सब साहुनम, धम्म मंगल मुखीठम अहिंसा संयमो तवो, देवाविक्तंग नमं संति जस धम्म श्यामनो, श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तमा, चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा, जो अज प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा